टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान ने यरूशलेम में भी हमला किया है। ईरान ने यरूशलेम में दागी कई मिसाइल। यरूशलेम में कई जगहों पर धमाके की खबर है। तो देखिए, यरूशलेम पर बड़ा हमला किया गया है। यरूशलेम में कई जगह धमाकों की जानकारी सामने आ रही है। ईरान ने यरूशलेम में कई मिसाइलों से बड़ा अटैक किया है। अगली बड़ी खबर, इजरायल के हाइफा पर भी ईरानी हमला। ईरान ने हाइफा पर दागे बैलिस्टिक मिसाइल। हाइफा पर दर्जनों मिसाइल से हमला किया गया है। तो हाइफा पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। दर्जनों मिसाइल से बड़ा अटैक किया गया है हाइफा पर। ईरान ने हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। तो जैसा आपको हमने बताया कि हाइफा पर भी अब इजरायल ने अटैक किया है। हमले दोनों ही ओर से हो रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए देखिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज सर, जिस तरीके से हमले लगातार अब किए जा रहे, पहले इजरायल ने परमाणु ठिकानों पर ईरान के हमला किया, टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर दिया और अब बारी है ईरान के बदला लेने की। हम देख रहे हैं, चाहे तेल अवीव हो या फिर कुछ और शहर इजरायल के, हर जगह मिसाइलों की बौछार की जा रही है ईरान की ओर से। अंजलि, जय हिंद। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। जिस प्रकार से ईरान के ऊपर इजराइल ने हमले किए थे और उनके जो मेन न्यूक्लियर सेंटर्स हैं उनके ऊपर लगातार हमले हुए थे, उसके अलावा बहुत सारी उनकी मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने लगभग खत्म कर दिया। अब देखिए, 6-7 सीनियर मिलिट्री जनरल, जिसमें IRGC का चीफ, आर्मी का चीफ, सब लोग शामिल थे और उसके अलावा न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उन्होंने, तो ये इस प्रकार का रिटेलिएशन बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। अंजलि, इसको होना ही था और ये उन्होंने जो हमला किया है ये बिल्कुल सोच समझ करके किया है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि इजराइल इस प्रकार के हमले के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि जब इजराइल ने पहले अपना इनिशिएटिव लिया और हमला उनके ईरान के ऊपर किया तो उन्होंने हर प्रकार के रिटेलिएशन को एंटिसिपेट किया था, अप्रिशिएट किया था और उसको उन्होंने वॉर गेम करके रखा था कि क्या क्या एक्स्ट्रा रिटेलिएशन होने के ऊपर वो किस प्रकार से एक्ट करेंगे। और यही वजह है कि वो तैयार थे इस प्रकार के हमले के लिए। हालांकि नुकसान हुआ है, नुकसान होगा, क्योंकि ये ऐसा तो हो नहीं सकता है कि लड़ाई में एक तरफ बिल्कुल नुकसान ना हो, दूसरी तरफ नुकसान होता चला जाए। नुकसान होगा, नुकसान हुआ है, लेकिन उस प्रकार के हमले के लिए इजराइल पूरी तरह से मेरे हिसाब से तैयार था। और यही वजह है कि इतना जबरदस्त हमला होने के बावजूद सिर्फ 2 या 3 जगह पर नुकसान हुआ है। लेकिन ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है अंजलि, ये एस्केलेट होगी यहाँ से, क्योंकि अब जो इजराइल का रिटेलिएशन होगा वो काफी खतरनाक और काफी इंटेंस रिटेलिएशन होने की संभावना है और बहुत जल्द वो रिटेलिएशन आपको देखने को मिलेगा। एक बात फर्क, जो बेसिक डिफरेंस है ईरान और इजराइल के फोर्सेस में, इजराइल की जो एयरफोर्स है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। बेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट जो हैं उनके पास हैं, F-16, F-15, स्टेल्थ फाइटर, 5th जनरेशन F-35, तमाम किस्म के एयरक्राफ्ट उनके पास हैं। और उसके अलावा जो ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो सस्पेक्ट है। ना केवल अभी, जब आप देखिए पिछले वर्ष जब उन्होंने उन पे 100 हवाई जहाजों से हमला किया था, उस समय भी वो पूरी तरह से मेरे ख्याल से तमाम एयरक्राफ्ट वापस आ चुके थे, क्योंकि ईरान की कैपेबिलिटी, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी मेरे हिसाब से अभी भी सस्पेक्ट है, क्योंकि ये वही सब सामान है उनके पास भी अधिकतर जो कि चीन से आया हुआ है। और चीन की कैपेबिलिटी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो ईरान हो, उनके जो इक्विपमेंट हैं उनकी कैपेबिलिटी हमेशा क्वेश्चन मार्क में रही है। अभी यहाँ पर भी HQ-2 और JF-14 और पता नहीं क्या क्या चाइनीज इक्विपमेंट वहां पर है उनके पास, जो कि एक बार फिर बिल्कुल नाकामयाब सिद्ध हुआ है। आप देखेंगे इस बात से साबित होता है कि जब इजरायल ने हमले किए परमाणु ठिकानों पर, टॉप मिलिट्री लीडरशिप को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म करने की, तो ईरान को इस बात की भनक तक नहीं लगी और इजरायल ने तबाही मचा दी ईरान में।